नमः संस्कृताय संस्कृत ज्ञानालोक में आपका स्वागत है। हम लोग अध्ययन करेंगे नीति श्लोका। नीति का मतलब है न्याय, अर्थात नैतिक श्लोक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें कह रहा है शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधि न च धर्मो दया पर। ये करें कि शांति तुल्यम, तुल्य का मतलब होता है बराबर, तुल्य का मतलब है बराबर। तपो माने होता है तपस्या, नास्ति माने नहीं, अर्थात शांति के बराबर, शांति के बराबर, तुल्य माने बराबर या समान, शांति के समान तपो नास्ति, तपस्या नहीं हो सकती। अर्थात जिस मनुष्य के पास या जिस मनुष्य की मस्तिष्क शांत रहती है उसे तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसीलिए कहा ही भी गया है कि शांति तुल्यम तपो नास्ति। जिसका मस्तिष्क शांत रहे, नास्ति तपो, तपस्या करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फिर कह रहे हैं कि न संतोषात् परम सुखम, कह रहे हैं कि यदि संतोषात्, संतोष से, परम माने श्रेष्ठ या बड़ा, सुखम माने सुख, न माने नहीं। इसका मतलब है संतोष से बड़ा सुख नहीं, शांति से के बराबर तप नहीं और संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं। अब फिर कह रहे हैं कि यहाँ पर न कट गया है, ये न होना चाहिए। न तृष्णया, न मान नहीं, तृष्णया माने लालच, परो माने श्रेष्ठ, व्याधि माने रोग। यहाँ व्याधि का मतलब होता है रोग और तृष्णया का मतलब होता है लालच। करे लालच से श्रेष्ठ अर्थात बड़ा, परो माने श्रेष्ठ, लालच से बड़ा न व्याधि, कोई रोग नहीं। अर्थात जिस मनुष्य के पास अगर लालच है तो समझ लीजिए सबसे बड़ा रोगी वही है। फिर न च धर्मो दया परः, धर्म दया अपर, अपर माने दूसरे, जिस मनुष्य, च माने और जिस मनुष्य के पास दया है, अर्थात जिसके अंदर दया है वही सबसे बड़ा धर्मात्मा है। अर्थात दया करना यही सबसे श्रेष्ठता की बात है। न माने नहीं, अर्थात इससे बढ़कर के कोई धर्म हो ही नहीं सकता। न धर्म, कोई धर्म नहीं है। कौन सा? दया से बढ़कर के, मतलब दूसरे के ऊपर दया करना, इससे बढ़कर के कोई धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए न च धर्मो दया पर, दूसरों पर दया करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बढ़कर के कोई दया धर्म हो ही नहीं सकता। तो शांति तुल्यम तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णया परो व्याधि न च धर्मो दया पर। इसका हिंदी में अर्थ देखते हैं कि शांति के बराबर कोई तप नहीं हो सकता, यहाँ से यहाँ तक का। फिर संतोष से बड़ा कोई सुख नहीं, यहाँ न संतोषात् परम सुखम। फिर लालच से बड़ा कोई रोग नहीं, अर्थात न तृष्णया परो व्याधि, तृष्णा माने लालच, व्याधि माने रोग। और दूसरों पर दया करना सबसे बड़ा धर्म है। अर्थात न च धर्मो दया पर, अर्थात दूसरे के ऊपर दया करना यही सबसे बड़ा धर्म है। अब दूसरा श्लोक देखते हैं।
आज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा ग्रन्थिभ्यो धारिणो वरा धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः आज्ञेभ्यो ग्रन्थिनः श्रेष्ठा अज्ञ ज्ञ माने जानने वाला, अज्ञ माने नहीं जानने वाला। अज्ञ अज्ञ का मतलब अज्ञानी, मूर्ख, अर्थात अज्ञानियों से श्रेष्ठा, श्रेष्ठ हैं कौन? ग्रंथिना, जिन्होंने या जो ग्रंथ लिख रहे हैं उस ग्रंथकारों से श्रेष्ठ अज्ञानी नहीं हो सकते। अर्थात इस अज्ञानियों से श्रेष्ठ हैं ग्रंथकार। अब इन ग्रंथकारों से भी कोई श्रेष्ठ है। ग्रंथकारों से श्रेष्ठ कैसे? ग्रंथिभ्यो धारिणो वरा, अर्थात ग्रंथिभ्यो माने ग्रंथकार, ग्रंथकारों से भी, वरा माने श्रेष्ठ है, ग्रंथकारों से भी श्रेष्ठ है कौन? धारिणो, जिन्होंने उस ग्रंथ को धारण किया, जिन्होंने उस पुस्तक को धारण किया, वो पुस्तक धारण करने वाला से श्रेष्ठ है। उस ग्रंथकारों से श्रेष्ठ पुस्तक को धारण करने वाला है। अब कह रहे हैं कि उस पुस्तक को धारण करने वाले से भी कोई श्रेष्ठ है। कह रहे हैं कि धारिभ्यो ज्ञानिनः श्रेष्ठा, अर्थात कुछ मनुष्य तो ऐसे भी हैं जो कि पुस्तक तो ले लिए लेकिन ज्ञान को धारण नहीं किया, तो पुस्तक धारण करने से कोई मतलब नहीं है, वो श्रेष्ठ नहीं हो सकता। इसीलिए धारिभ्यो, धारियों से, अर्थात जिन्होंने पुस्तक को धारण किया, ग्रंथ को धारण कर लिया, और उनसे भी करे श्रेष्ठा, श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानिना, जिन्होंने उस पुस्तक से ज्ञान अर्जित किया, वो श्रेष्ठ है। अब फिर लास्ट में कह रहे हैं कि ज्ञानिभ्यो व्यवसायिनः, अब उन ज्ञानियों से भी जिन्होंने पुस्तक से ज्ञान तो ले लिया, पुस्तक से ज्ञान लेने के बाद भी उसको व्यवहार में नहीं लाया, उसका उपयोग नहीं किया, तो वो ऐसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ होते हैं व्यवहार में लाने वाला, अर्थात जिन व्यक्तियों ने उस पुस्तक से ज्ञान अर्जित किया और उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाया, तो पहुंचाने वाला श्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य है मूर्खों से श्रेष्ठ ग्रंथकार, ग्रंथकारों से श्रेष्ठ धारण करने वाला, और धारण करने वाले से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानियों से श्रेष्ठ हुए जो ज्ञान को बताया, ज्ञान को व्यवहार में लाया, इसलिए सबसे श्रेष्ठ हुए ज्ञान को व्यवहार में लाने वाला। अब इसका जो है मूल अर्थ देखते हैं। कह रहे हैं कि अज्ञानियों से श्रेष्ठ ग्रंथकार हैं। अब ग्रंथकार से श्रेष्ठ धारण करने वाला है, और धारण करने वाले से श्रेष्ठ ज्ञानी जन है, और ज्ञानी जनों से श्रेष्ठ व्यवहार में लाने वाला, व्यवहार में लाने वाला ही सबसे श्रेष्ठ है। अब तीसरा श्लोक है, धृति क्षमा दमो अस्तेयं शौचमेन्द्रिये निग्रहः धी विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्, दशकं धर्मलक्षणम्। क्या कर रहा है? दशकं धर्मलक्षणम्, यही पकड़ लीजिए, बाकी पूरा अर्थ क्लियर हो जाएगा। दशकम, दशकम माने 10, धर्म माने धर्म, लक्षणम माने लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं। बस यही जान लीजिए, ये धर्म के कितने लक्षण? 10 लक्षण। कौन कौन सा है? अब उस आगे जो श्लोक में है ऊपर से वो 10 लक्षणों का नाम बताया गया है यहाँ नीचे, इसीलिए पहले लास्ट में लिख दिया कि दशकम धर्म लक्षणम, अर्थात धर्म के 10 लक्षण हैं। अब कौन कौन सा है आगे है? धृति, धृति अर्थात जो है धैर्य रखना, धैर्यवान होना, किसी भी विषम परिस्थिति में धैर्य को धारण करना। क्षमा
क्षमाशील होना, अर्थात कितनी भी कटु वाणी दूसरा कोई बोल दे उसको क्षमा कर देना भी एक धर्म के लक्षण हैं। अब कह रहे हैं कि दमन कर देना। क्या दमन कर देना? कि मनुष्य के अंदर जितनी भी बुराई हैं, जितने भी विकार हैं, उन विकारों का नाश कर देना। दमन का मतलब नाश कर देना। तो सभी विकारों का नाश कर देना ये धर्म के लक्षण हैं। अस्तेयम, अस्तेयम माने चोरी न करना, दूसरे की वस्तु को नहीं चुराना। और फिर करें कि शौचम, शौचम का मतलब होता है पवित्रता, पवित्र रहना, शौच आदि क्रिया संपन्न होकर के पवित्र हो जाना। फिर करें कि इंद्रिय निग्रह, निग्रह माने पकड़ के रखना। क्या? इंद्रियों को, मतलब अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना, ये भी धर्म के लक्षण हैं। कौन कौन? पहले धैर्य धारण करना, क्षमाशील होना, विकारों को दमन कर देना, नाश कर देना, चोरी न करना, पवित्र रहना या और इंद्रियों को वश में रखना। कैठ हुआ? 6 धर्म के लक्षण भी हो गए, अभी 4 बचे हैं। और करें कि धी माने होता है बुद्धि, अर्थात बुद्धिमान रहना। विद्या, विद्या को ग्रहण करना, ये भी धर्म के लक्षण हैं। फिर कह रहे हैं कि सत्यम, धन अक्रोधो, मतलब सदा सत्य बोलना और कभी क्रोधित न होना। ये धर्म के 10 लक्षण बताएं। धर्म के 10 लक्षण कौन कौन से हैं? धैर्यवान रहना, क्षमा करना, इंद्रियों का और विकारों का दमन कर देना, चोरी न करना, शौच, पवित्र रहना। तो धर्म के 10 लक्षण इस प्रकार से। एक बार इसका हिंदी देख लेते हैं। धृति माने धैर्य रखना, क्षमा माने क्षमाशील होना और दमा माने बुराइयों का दमन करना। अस्तेयम माने चोरी न करना, शौचम माने पवित्र रहना, इंद्रिय निग्रह माने अपने इंद्रियों को अपने वश में रखना। फिर करें कि धी का मतलब होता है बुद्धिमान। फिर जो है विद्या, विद्या का ग्रहण करना और सत्यम माने सत्य बोलना। और यहाँ पर अ छिपा हुआ है तो ये बन गया अक्रोधो। अक्रोधो, अक्रोध माने क्रोध न करना, क्रोध न करना। फिर ये ही जो है धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। तो आज तक के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो फिर अगला पाठ्यक्रम फिर आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।